मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो गाइस, आपका क्या होता है, मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैंने कल एक अपनी वीडियो बनाई थी और कहा था कि आप मुझे पहले लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि देखो मेरा कोई मोटिवेशन ऐसा तो है नहीं कि मुझे कुछ अर्न हो रहा है, कुछ मिल रहा है। मैं तो चाहती हूँ मेरी वीडियो को देख करके, इतना सिंपल सिखाती हूँ, इतने अच्छे से सिखाती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट सिखाती हूँ कि कैसे आप सिलिए। कम से कम आप अपने कपड़े तो सिल ही लेंगे ना। तो देखो आप, ये एक अस्तर है, मैंने इसको धो करके और इसको अस्तर खींचना सिखाया हुआ है। आप मेरी किसी भी वीडियो में जाके देख लीजिएगा अस्तर को कितनी देर भिगोना चाहिए। कम से कम आधे घंटे अस्तर को बाल्टी में भिगोना चाहिए। भिगोने के बाद देखो क्या है कि आप भिगोने के बाद अच्छे से ये सूख जाए, इसके चारों कॉर्नर खींचने, वो आप पहले की वीडियो देख लीजिएगा। अब देखो जो मैं आपको ब्लाउज दिखाने जा रही हूँ ना, तो देखो आप उसकी नाप कैसी है। ये इसकी नाप है 13.5, जो ये है ना, देखो आप ये यहाँ पे 13.5 इंच लंबा है ये ब्लाउज, और इसका अपर चेस्ट 36 है। देखो आपको मैं ऐसे बताती हूँ अपने ऊपर नाप के कि मैंने इसकी लंबाई कैसे नापी है। बैक से नापी है, जहाँ पे मेरे चेस्ट खत्म होते हैं, यहाँ खत्म होते हैं ना, इससे 1 इंच फालतू, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी लूजिंग आती है, तो 1 इंच फालतू। इसकी लेंथ है 13.5 और इसका चेस्ट है, ये अपर चेस्ट होता है ना, अपर चेस्ट इसका 36 है। और इसका फुल चेस्ट, जो ये फुल चेस्ट होता है, ये अपर चेस्ट होता है, ये इसका अपर चेस्ट 40 है, यानी 36, 37, 38, 40, 4 इंच ज़्यादा है। तो इसमें मेरे को कोई लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैं लूजिंग नहीं दूंगी। और इसकी देखो यहाँ पे ये कमर है, जहाँ से चेस्ट खत्म होते हैं 1 इंच नीचे से ब्लाउज की कमर ली जाती है। जहाँ पे ये चेस्ट खत्म होते हैं उससे 1 इंच नीचे, 1 इंच नीचे यहाँ पे ब्लाउज की कमर लीजिए। लंबाई कितनी भी हो, लेकिन आप कमर जो है, जहाँ पे हमारे चेस्ट ये खत्म होते हैं, यहाँ से 1 इंच लंबाई, 1 इंच लेकर के कमर इसकी कितनी है 32, इसकी कमर होगी 32। इसके बाजू है 5, ये 5 इंच के इसके बाजू है। और इसके आर्म होल जो है, इसके आर्म होल है 12। और इसका ये जो है, इसके मोहरी इसकी 12 है, 5 इसकी लेंथ है, मोहरी 12 है, और इसके आर्म होल 17 है। ये मैंने ऐसे करके नाप रखे हैं, ऐसे 17 है इसके आर्म होल। और जो इसका ये तीरा होता है, शोल्डर्स होता है, वो इसका 15 है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा 15 है। और इसका जो फ्रंट क्रॉस, मैं बैक क्रॉस लेती नहीं हूँ, देखो ये फ्रंट क्रॉस कितना है इसका 13। और इसका जो ये जो एपेक्स टू एपेक्स ये जो होती है ना, जब हम पैड लगा रहे होते हैं तो हमको ये दूरी लेंथ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पैड ज़्यादा पास में लग गए ना, 3.5 इंच का फर्क तो होना ही चाहिए पैड लगाने में। जैसे हमको जो पैड लगाना है वो दिखाती हूँ आपको। अब देखो ये 40 इंच का चेस्ट है, 40 इंच का चेस्ट है, तो इसमें पैड कितने लगाऊंगी 38 इंच का, 38 इंच का पैड है। तो 38 इंच में इसकी दूरी कितनी आएगी, देखो ये 3.25 आएगी 38 इंच में, 3.25 आएगी। 7 इंच का पैड है और 38 इंच इसका नाप है। तो ये इसको जब मैं लगाऊंगी पैड में, तो मैं देखो यहाँ से जो पैड में जो निशान होता है वो 3.5 लूंगी, क्योंकि 3.5 तक यहाँ तक तो पैड ही आ जाएगा। और उसके नीचे ये प्रिंसेस में वो देखना जरूरी होता है कि पैड कहाँ से लगाए जाए, कहाँ पे इसका एपेक्स पॉइंट लिया जाए, वो भी मैं कटिंग में आपको बताऊंगी। इस तरह से जो मेरे पास मटेरियल था वो मैंने आपको दिखाया कि ये पैडेड ब्लाउज बनेगा और प्रिंसेस में बनेगा, 40 इंच का बनेगा। अब आप इसकी कटिंग देखिए, मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। अब मैं इसकी नाप तो यहाँ रख दूँ, नाप आपको पूरी दिखा दिया। अब देखो इसमें ये इधर की ओर जो किनारी है ना, ये किनारी होती है, ये और ये किनारी होती है, तो मेरी प्रेस इस किनारी से चलेगी और इस किनारी तक, ऐसे आपको मैंने बताया किनारी की तरफ ऐसे समेटा करिए, ऐसे प्रेस को ऐसे करना है, हमें किनारी की तरफ जाना है हमको, ऐसे ये ऐसे करके जाना है किनारी की तरफ। प्रेस को ऐसे करके कपड़ा, जिससे जितना कपड़ा खिंच सकता है वो कपड़ा उतना खिंच जाए। देखो आप ये कर लिया मैंने। अब ये एक प्रिंसेस ब्लाउज बनेगा, तो प्रिंसेस में क्या है 40 इंच का चेस्ट है, 40 इंच का चेस्ट है। अब आप ये भी देखिएगा कि मैं कपड़े को कैसे बचाऊंगी, उधर से मैं कपड़े को बचा लूंगी और अपने कपड़े की फोल्डिंग ऐसे करूंगी। और 10 इंच का मेरा चेस्ट है, ये देखो आप यहाँ से नापूंगी 10 इंच का, 10 चौक 44, 44 मेरा चेस्ट है। देखो 10 चौक 40 मेरा चेस्ट है
और कम से कम इसमें 3.5 इंच फालतू लूँगी, क्योंकि आधा इंच प्लेटों में जाएगा और बाकी सब में मार्जिन लूँगी। या प्रिंसेस ब्लाउज है, 1 इंच प्रिंसेस ब्लाउज में मार्जिन अलग से होता है, 2 इंच का अलग होता है। तो इसको कितने पे रखूँगी कपड़े को? 13.5 पे। ये देखो मैंने ये 13.5 लगाया, ये 13.5 लगाया। देखो आप, ये भी मैं यहाँ पर भी 13.5 लगाऊंगी और यहाँ पर भी ये 13.5 लगाऊंगी। पास पास में लगा रही हूँ आपको दिखाने के लिए। ये हो गया 13.5, ये मेरा 13.5 कपड़ा हो गया। तो अब मैं इस 13.5 को क्या करूँगी, ये मेरी ब्लाउज का जितने बीच में ये कट जाएगा वो निकाल रही हूँ। अब आप देखो ये निकाला। आप बहुत अच्छे से देखो, सिलाई करना तो बहुत आसान होता है, जो कुछ दिमाग लगता है ना सारा आपका कटिंग में ही लगता है। आप देखो ये मैंने सारे बिछा लिए ना अपना नाप से। अब मैं इसको दोबारा से आयरन करूंगी। देखो कहीं इस कपड़े में कान है, तो इस कान को एक बार चेक करूंगी मैं कितना कान है, तो क्योंकि बाद में ब्लाउज में हमारे कोई ऑल्ट्रेशन ना आए, तो इस कपड़े को ऐसे करके ठीक करूंगी। और इसको बैक से भी देख लूंगी कोई यहाँ रिंकल्स तो नहीं आ रहे हैं। देखो आप, इसके रिंकल्स नहीं आ रहे कहीं पे। अब मैं यहाँ से पहले इस कपड़े को सीधा करती हूँ। ये कपड़ा सीधा कर रही हूँ मैं। ये देखो आप, यहाँ से ये कपड़े को मैंने ये सीधा कर लिया। आपने कपड़े को सीधा कर लिया। अब ये प्रिंसेस ब्लाउज है, इसमें 2.5 इंच नीचे से जो मोड़ने का मार्जिन होता है ना, अभी फिलहाल तो 2.5 इंच रखूंगी। देखो ये 2.5 रखा और इधर से भी 2.5 रखा, और इन दोनों को यहाँ से ये मिला लिया। आप बहुत ध्यान से सीखिएगा कि 40 इंच का चेस्ट है इसका। 40 इंच के चेस्ट की आपको पैडेड ब्लाउज की कटिंग दिखा रही हूँ। देखो आप, ये 40 इंच का है, यहाँ से ये आपको दिख रहा होगा। अब आपको दिख रहा है, देखिए मुझे दिख रहा है तो शायद आपको दिख रहा होगा। ये मैंने साड़ी प्रेस कर ली, यहाँ से 2.5 इंच छोड़ दिया। यहाँ से इसके बाद इसकी, क्योंकि साइड में चेन लगनी है इसके, ये इसको देखो आप, साइड से चेन लगेगी। और ये 13.5 इंच है, 13.5 है, तो सिर्फ इसको 14 इंच यहाँ से रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रिंसेस ब्लाउज बनेगा। आधा इंच कम उसके लिए चाहिए बस मेरे को। अब यहाँ से इसका चेस्ट 40 था, और इसका शोल्डर्स कितना रखना चाहिए हमको, ये 40 है, और ये 10 इंच 12 इंच के आसपास इसका गला बनेगा। तो गला बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 5.5। आप ये मत ध्यान दीजिए कि अगर मान लो मैं कह दूं कि इसका 15 है, 7.5, ये रखो 7.5 हो गया। 7.5 में से मैं 2.5 इंच माइनस कर लूंगी। ये 2.5 इंच माइनस कर दिया तो कितना आया, 5 आ गया। अगर 7.5 में से 2.5 इंच माइनस करूँ तो 5 आ जाएगा। तो 5 इसका गला नहीं रखना है आपको। 5 गला रखने के बाद यहाँ से रिंकल्स आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे ऊपर शोल्डर्स रखो 5.5। ये आपने 5.5 रखा। अब इसकी ब्रॉडिंग हम दे देंगे 2.25, 2.25 के आसपास इसकी ब्रॉडिंग देंगे हम। ये देखो 5.5 हो गया, ये हमने 5.5 रखा, तो ये कितना रखेंगे, 6। यहाँ से ये नाप बहुत एक्यूरेट होता है। आपने यहाँ 5.5 रखा और यहाँ आप 6 रखोगे। आपने ये 6 रखा, देखो ये 6 रखा। 6 रखने के बाद अब पहले यहाँ पे हम इसकी ब्लाउज की नाप लगा लेते। 10 चौक 40, ये 40 हमने ब्लाउज रख लिया। 40 ब्लाउज रख दिया, और 1 इंच यहाँ से क्या होता है, प्रिंसेस में सिलने में जाता है। और यहाँ पे ये चेन का मार्जिन, ये चेन का मार्जिन है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। जो हमने इसका ब्रेस्ट पॉइंट निकाला था वो 10.5 पे निकाला था, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पे आ जाएगा, ये 10.5 पे। तो आधा इंच के कंधे में चला जाएगा, तो 11 इंच पे आएगा ये। अब 11 इंच पे आएगा तो देखो आप, यहाँ से थोड़ी सी लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। मैंने कहा था आपको जो पॉइंट आता है, देखो हमको 3 इंच तो चाहिए ही चाहिए, जहाँ पे हमारे पैड सेट होते हैं। यहाँ से जैसे ये पैड है, यहाँ पे आपने ये बीच का पॉइंट और यहाँ लगा के देखो, इस जगह पे यहाँ पे इतना सा जगह छोड़ी, तो इसकी लंबाई थी 13.5, तो इसकी लंबाई कर लूँगी 14। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा मार्जिन छोड़ा हुआ है,
यहाँ पे इस कपड़े का मार्जिन छोड़ा हुआ है कि जिससे हम थोड़ी सी लंबाई बढ़ा लें, क्योंकि यहाँ पे ये जगह नहीं मिल रही है। अगर ये ऊपर कर दूंगी मैं तो उसको सही नहीं आएगा, क्योंकि 10.5 पे तो उसके ब्रेस्ट पॉइंट ही है। तो ये आपको देखो ये हो गया। अब इसके बाद 10 से जो ये 40 है ना, ये 40 था, इसको 10 से डिवाइड करेंगे। इसका पॉइंट निकालने के लिए इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 40, 4 आएगा। ये देखो आप 4 आया। अब ये सिलने में भी जाएगा तो 1/4 इंच इसको यहाँ से बढ़ा दूंगी, 1/4 इंच बढ़ा दिया। अब 1/4 इंच बढ़ा करके यहाँ पे 4.25 आ गया, और यहाँ पर भी आएगा ये 4.25, 4.25 आया। 4.25 से हम आधा इंच अंदर जाएंगे, ये नीचे पे शेप देने के लिए। ये शेप जब यहाँ पे प्लेट लगाते हैं ना जैसे हम, वैसे ही यहाँ पे आधे इंच की प्लेट का मार्जिन होता है। अब इसकी कमर कितनी थी, 32, 8 चौक 32, ये इसकी कमर है। और इसका चेस्ट कितना है, 40, तो 10 चौक 40। ये देखो अब इन दोनों के बीच में क्या मार्जिन आया हमारा, यहाँ पे तो मेरी कमर थी और यहाँ हमारा चेस्ट है, इन दोनों के बीच में क्या आया, ये 2.25। तो यहाँ से मैं 2.25 ये रख लूँगी, 2.25 ये रख लिया। और यहाँ से 1.5 इंच जो बताया ना आपको कप आता है नीचे, तो 1.25 इंच के आसपास ये ऊपर उसको गोल घेरा देने के लिए। अब यहाँ पे ऊपर काम करेंगे हम, 5.5 है तो यहाँ भी 5.5, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर से इसका जो रखा था मैंने तीरा 5.5 रखा है, तो मैंने यहाँ भी 5.5 रखा। 5.5 रख करके यहाँ 40 था, ये 40 है, ये 40 था, और इसकी कमर है 32 है ना, और इसके चेस्ट भी 40 थे। तो अब इन 40 के बीच का निकालेंगे हम। ये बीच का निकाला तो क्या आया, ये आया। अब इसके बीच का मिडिल हो गया। अब इन दोनों का मिडिल ये आ जाएगा, 2 का 1 आ जाएगा है ना, ये इसका मिडिल पॉइंट आ गया। ये मिडिल पॉइंट है, और यहाँ से आधा इंच जो कंधे में जुड़ता है यहाँ छोड़ देंगे हम। यहाँ छोड़ने के बाद में देखो आप, ये वाला जो हमारा मिडिल पॉइंट था, पहले इसको ऐसे लगा लेंगे और फिर इसको ऐसे सीधा करेंगे। सीधा कर दिया। अब यहाँ से आपको, यहाँ से इस जगह से आप यहाँ का जो यहाँ का बीच का होता है, आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो और नहीं आ रहा है तो 3 पर आएगा, ये आया तो 3 के पास से नहीं, यहाँ 3 पे अपनी चौक रखो, 3 पर जो आधा है ना यहाँ पे अपनी चौक रखो 3 पर। अब देखो जब ये चलाओगे तो आपके सेंटर का ध्यान होना चाहिए कि मेरी चौक यहाँ पे छू जाए और यहाँ 1 इंच का मार्जिन आ जाए। तो देखो ये 1 इंच का तो आना ही आना चाहिए, ये 1 इंच का मार्जिन आएगा ये। तो देखो आप जब करोगे तो ये देखो आ गया। आप जब अपने इस पॉइंट को ध्यान रखोगे, यहाँ पे चौक रख के सीधी चला के और इसका ध्यान रखोगे, तो यहाँ से आप ये चौक ऐसे करके चला लोगे। अब यहाँ से और यहाँ तक आधे इंच का डिफरेंस होना चाहिए, और यहाँ से ये जो टेढ़ा वाला पॉइंट है, और हमने आधा इंच तो ये हमारा यहाँ से देखो, अगर देखो बढ़ जाएगा क्योंकि हमने टेढ़ा कर दिया, तो यहाँ आधा इंच तो सिलने में चला जाएगा। तो हम यहाँ से इसका मिडिल निकालेंगे, यहाँ से आधा इंच छोड़ के इसका मिडिल निकालेंगे, तो इसका मिडिल ये आएगा। यहाँ से मिडिल करके और अपनी इस वाली लाइन को टच करते हुए, और आपको इस तरह से जाना है आगे। ये नीचे उतर गया, और यहाँ से यहाँ से आप नीचे उतर गए। यहाँ पे ये मार्जिन, अभी इसको सीधा कर देते हैं ऐसे, और ये यहाँ पे मार्जिन, हमने ये मार्जिन छोड़ दिया। मार्जिन में क्या होता है, जो मैं ये किनारियाँ होती है ना, किनारी ये जो होती है किनारी, ये निकाल देती हूँ। अब देखो ये हो गया। अब आपको देखो यहाँ से मैंने ये निकाला था, और ये वाला जो मेरा पॉइंट है, इन दोनों के बीच का, ये वाला बीच का पॉइंट, इन दोनों के बीच का, यहाँ पे स्केल रख के आप यहाँ पे स्केल रखो, और ये देखो यहाँ पे ऐसे पहले आप वी शेप बनाओ, क्योंकि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो सही से शेप नहीं बना पाते। अब देखो ये हो गया, इन दोनों का आधा ये हो गया, इन दोनों का आधा ये हो गया। अब हमको यहाँ से आधा इंच लेना है और यहाँ से आधा इंच लेना है, बिल्कुल प्रॉपर शेप बनेगी। अब इन दोनों का आधा लिया, इन दोनों का आधा लिया, आधा इंच इधर से ऊपर कर दिया, आधा इंच इधर से, क्योंकि गोल शेप देने में सबको प्रॉब्लम आती है आप लोगों को। ये देखो, ये देखो आप आ गया ना, ये गोल शेप, आराम से प्रॉपर गोल शेप आएगा आपका। अगर आप ये करोगे ना, तो ये देखो ये गोल शेप, प्रॉपर गोल शेप आ गया। तो ये हो गई पूरे ब्लाउज की ड्राफ्टिंग, पूरी ड्राफ्टिंग हो गई, कटिंग हो गई। अब कटिंग करते समय क्या करेंगे, क्योंकि इसका गला मेरे को 12 इंच का बनाना है, तो यहाँ से मैं गले को डाउन कर लूँगी, इधर से। इधर क्यों डाउन करूँगी, देखो जब इसकी कटिंग करूँगी, देखो ये इधर से झुक गया। इससे झुकने से क्या होगा, ये कंधे नहीं उतरेंगे, जो कंधे उतरते हैं ना, कंधे नहीं उतरेंगे। अब आप देखो, ये अभी मैं बैक की भी करनी है, इसलिए मैं अभी बैक की कटिंग कर रही हूँ।
अभी इसकी ये कटिंग नहीं करूँगी मैं, जो आगे का प्रिंसेस वाला है ना वो अभी नहीं काटूंगी। अभी पहले मैं ऐसे बनाऊंगी इसको। और प्रिंसेस ब्लाउज बनाने के लिए, जैसे नॉर्मल ब्लाउज बनाने के लिए हमको 1 मीटर अस्तर की जरूरत पड़ती है, प्रिंसेस ब्लाउज बनाने के लिए आप 1.25 मीटर या 1.5 मीटर कपड़ा लीजिएगा। बिगनर्स है तो आपका कम से कम 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि आपको इतना अंदाज नहीं होगा। अब देखो यहाँ से बैक का पहले मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। ये कर दिया। बैक में हमको ज्यादा कपड़ा चाहिए नहीं, सिर्फ 1.5 इंच का कपड़ा चाहिए। ये 1.5 इंच का कपड़ा चाहिए। 1.5 इंच के कपड़े से मैं यहाँ से ये अपना 1.5 इंच ऐसे रखूंगी। ये वाला जो है ना मेरा लंबाई, इसको 1.5 इंच पे रख लिया मैंने। ये सारी लंबाई को 1.5 इंच पे रख लिया, या यहाँ से ले लो आप कि 13.5 है तो आधा 14 इंच। ये 14 इंच चाहिए मेरे को कपड़ा। ये 14 इंच हो गया। 14 इंच की मार्जिन पे आप अपना ये कपड़ा रख लोगे। ये आपने 14 इंच पे यहाँ पे इसको इस तरह से बैक को सेट कर लिया। ये वाले बैक को यहाँ से 1.5 इंच फालतू रखा जो मुड़ेगा, और यहाँ से मैंने 13.5 की बजाय 14 इंच पे इसको लगा लिया। और अब देखो ये वाला, ये बैक का निकाल लूंगी, फिर मैं आपको फ्रंट में दिखाती हूँ। अब ये इसका गला डाउन कर रही हूँ मैं। जो मैंने यहाँ निकाला रखा था ना उसको डाउन करा है मैंने गले को। आपको दिख रहा है बिल्कुल। अब देखो बैक के हिस्से को बहुत से लोग कहते हैं लूजिंग कैसे देना है, कैसे जोड़ना है। ये बैक है, ये बैक, वीडियो चल रही है। अब देखो यहाँ से यहाँ से मैंने डाउन किया था तो यहाँ से मेरा 13.5 था, तो ये 14 है। कमर की मेरा चेस्ट कितना था 40, यहाँ पे 40 चेस्ट आ गया। इसकी कमर है 32, 8 चौक 32 कमर है। 1 इंच की है। यहाँ पे मैं प्लेट दूंगी। तो अब देखो आप इसके में यहाँ से ये थोड़ा सा ये डिफरेंस आया, ये डिफरेंस आ गया। यहाँ से इसको शेप दे करके और मैं ये शेप दे लूंगी। ये हो गया। यहाँ से ये कमर का कुप्का हो गया। और बहुत बार मैंने आपको बताया जहाँ से आप 1 इंच की लूजिंग देते हो वहां से ब्लाउज को फोल्ड करो। ये बैक की प्लेट का निशान आ जाता है हमारे। ये बैक का प्लेट का निशान आ गया। और इसकी प्लेट को कितना, यहाँ से कितना है ये 4.5, यानी कि ये 4.5 पे ये बॉक्स बनेगा। ये हो गई बैक की प्लेट। अब ये हो गया आगे का प्रिंसेस ब्लाउज। अब देखो आप इसको हमने क्यों नहीं काटा था यहाँ से, अभी जब ये कैंची चलेगी और इसके ऊपर एक के ऊपर एक रखेंगे सिलाई के लिए तो क्या होगा, यहाँ से हमारा कम हो जाएगा। इसलिए देखो आप, अब यहाँ से मैं काटूंगी इसको। ये देखो ये काटा। अब इसके ऊपर इन निशानों के ऊपर अपना सिलाई का मार्जिन रखूंगी। ये सिलाई का मार्जिन रख लिया मैंने। ये रहा सिलाई का मार्जिन पहले मैंने रख लिया यहाँ पर। इसको मैंने ऐसे करके चढ़ाया हुआ है। देखो आप, ये मैंने प्रिंसेस की सिलाई कटिंग कर दी। और जो मेरे निशान थे, अपेक्स पॉइंट था मेरा, उसके ऊपर इसको रख करके ये सिलाई में जाएगा। ये सारे निशान साथ साथ में है। अब इसमें यहाँ पे मुझे 1 इंच का चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रिंसेस ब्लाउज है। ये 1 इंच कहाँ पर आता है, देखो आप, ये आएगा यहाँ पर, है ना। तो ये अब हम इसके पीछे आगे पे कटिंग करेंगे। जो मैं अंदर जाके कहती हूँ ना कि आप इन दोनों के बीच का निकालो, और इन दोनों के बीच का निकाल के जरा सा 1/4 इंच आपको अंदर जाना है। 1/4 इंच आप अंदर गए। देखो ये 1/4 इंच हमने इसको अंदर से काट दिया। अब ये परफेक्ट कटिंग हो गई यहाँ से सिलाई की। अब यहाँ से सिलाई का देखेंगे हम कि ये यहाँ से ऐसे करके सिलेगा। तो यहाँ से अब ये वाला हिस्सा जो हमारा रह गया, जो मैंने आधा इंच अंदर किया था, उसको निकालूंगी यहाँ से। देखो ये था ना आधा इंच यहाँ से अंदर किया था, इस कपड़े को निकाल देंगे अब यहाँ से। ये मैंने कपड़े को निकाल लिया। अब इसको भी यहाँ से चढ़ा करके देखेंगे। देखो यहाँ से ये चढ़ा रही हूँ मैं। ये देखो यहाँ से चढ़ाया, यहाँ से चढ़ाया, ये कपड़ा फालतू आ गया। यहाँ से आधा इंच कपड़ा फालतू आ गया। इसको जब प्लेट लगेगी तो यहाँ से ये कपड़ा कम हो जाएगा, अपने आप ज़्यादा होगा। तो ये मैंने शेप दे दिया यहाँ से इसको। ये पूरे प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग हो गई। एक ये इसका फ्रंट पार्ट हो गया, ये बैक हो गया,
ये पैडेड ब्लाउज बनेगा तो इसमें ऐसे ही और एक पीस और कटेगा। अब पहले मैं इसकी आपको बाजू दिखाती हूँ। इसी तरह से आपको जो फिर मेन फैब्रिक होगा वो कटिंग करूंगी, फिर दिखाती हूँ आपको। थैंक यू गाइस, ओके बाय बाय।